क्या आप जर्मनी में काम करना चाहते हैं? तो फिर आपको जर्मनी के लेबर कानून के बारे में इल्म होना चाहिए। आइए हम इस बारे में आपको कुछ काम की बातें बताते हैं। ये मत कहें कि आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या आपने दफ्तर में किसी की तौहीन की? क्या आपने कंपनी के कानून तोड़े? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको फौरी तौर पर बरतरफ नहीं किया जा सकता। आपको अपने हकूक का इल्म होना चाहिए। जर्मनी में बरतरफी से पहले कम से कम 4 हफ्तों का नोटिस दरकार होता है। आप कंपनी के लिए जितने ज्यादा साल काम करेंगे, नोटिस की मुद्दत भी उतनी ही लंबी होगी। यानी 15 साल बाद आप 6 माह के नोटिस के हकदार हैं। बरतरफी के बाद 3 हफ्ते से पहले आप इसे अदालत में चैलेंज भी कर सकते हैं। और यहीं से लेबर कोर्ट का काम शुरू होता है। जर्मनी में तमाम मुलाजमीन को वोकेशन का कानूनी हक भी हासिल है। वाह, तुर्की में 2 हफ्ते की शानदार छुट्टियां गुजारी गईं। जर्मनी में आजर कानूनी तौर पर मुलाजिम को छुट्टी देने का पाबंद है। साल में कम से कम 20 दिन की छुट्टी, और वो भी तनख्वाह के साथ। लेकिन छुट्टियां मनाने के लिए अगर जाना है तो पहले बॉस से इजाजत लेना जरूरी है, वरना नौकरी से निकाला जा सकता है। समझ गए ना? ब्राजील में हर साल मुलाजिमीन को कम से कम 30 दिन की कानूनी छुट्टी मिलती है। चीन में सिर्फ 5 दिन, जबकि अमेरिका में तो छुट्टी से मुतल्लिक कोई कानून ही नहीं है। दिन में कितने घंटे काम करना है, इसके बारे में भी बाकायदा कानून साजी की गई है। हेलो, मैं आज शाम नहीं आ सकूंगी, मुझे ऑफिस में रुकना पड़ेगा। आई एम रियली सॉरी। क्या आप ये नहीं जानती कि कानून क्या कहता है? रोजाना सिर्फ 8 घंटे काम करना होता है। हाँ, लेकिन मेरे पास बहुत काम है, मैं आज शाम नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे ही काम कर सकते हैं। ठीक है, आप सही हैं। और आप अपने ओवरटाइम को भी मत भूलें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम मालूमात का। चले मुझे अंदाजा लगाने दें कि आज आपने लंच ब्रेक भी नहीं लिया। यह भी एक कानूनी तकाजा है। लंच ब्रेक जरूर लेना चाहिए। गुड पॉइंट। जर्मनी में मुलाजमीन के हकूक बहुत ज्यादा हैं, बस आपको इल्म होना चाहिए।